नमस्कार दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखिए, आज अपन जो है हिंदी अनिवार्य एक की बात करेंगे। कक्षा 12 का जो अपना रहेगा प्रश्न उत्तर की अपन बात करने वाले हैं और उसके में जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है एक एक नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उन्हीं प्रश्नों की अपन बात करेंगे। और भी बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। डेली जो है आपको 10-10 है, कभी 20 प्रश्न लाते हैं, कभी कितने, मतलब जितना बनते हैं उतने आपको जो है प्रोवाइड करवा दिए जा रहे हैं। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जो है आपकी तैयारी का जो पता है वो चलता रहे कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, यहाँ पे अपना जो पहला ही प्रश्न रहता है उसकी अपन बात करते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न रहेगा कि यशोधर बाबू के साथ घर वाले कैसा व्यवहार करते थे। यशोधर बाबू वाला सिल्वर वेडिंग वाला पार्ट आपको याद होगा कि सिल्वर वेडिंग में जो है यशोधर बाबू और उसके जो घर वाले हैं, यानी उनकी जो पत्नी है, बेटी है और जो उनके बेटे हैं, उनके बीच में जो है किस प्रकार की जो है विचार रहते हैं, किस प्रकार वो अपने पिता को चाहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि घर वालों के साथ वो घर वाले जो हैं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो घर वाले आपको पता होगा कि बेगानों की तरह जो है व्यवहार करते हैं, बिल्कुल भी यशोधर बाबू से जो है सीधे मुँह बात भी नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 2 कि जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने जंगली सुअर किसे कहा है। तो जंगली सुअर किसे कहा था, तो आपको पता होगा जंगली सुअर जो था वो गुस्सा जब आता था उसकी लेखक की मम्मी को, तो वो किसको कहती थी, तो यशोधर के जो पिताजी थे, सॉरी जूझ पाठ में जो लेखक था अपना उसके जो पिताजी थे वो उसी को जो है वो जंगली सुअर कहकर पुकारा करते थे। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 3 कि यह बालक तो शेर है। देखिए यहाँ पर ये वाक्य है कि यह बालक तो शेर है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो बालक शेर है, तो बालक शेर तो हो नहीं सकता, क्या होगा फिर, बालक शेर की तरह क्या होगा, बहादुर होगा। तो यहाँ पर शब्द शक्ति जो रहती है रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया है, तो कौन सी शब्द शक्ति होगी, सोच लिया होगा। चलिए यही होगी आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 4 जो रहेगा कि शरारती बच्चे की तरह है, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कौन खेल रही थी, बात खेल रही थी। पाठ का नाम याद आ गया होगा। चलिए यह बात सीधी थी, यहाँ से ये लिया गया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो बच्चे की तरह का जहाँ पर प्रयोग हो जाए वहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार। तो चलिए इसका राइट आंसर आपके सामने आ गया होगा। चलिए हमारा 5वां जो प्रश्न रहेगा क्या रहेगा, स्क्रीन के सामने है आपके कि शमशेर बहादुर सिंह की 2 रचनाओं के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे यहाँ से। क्या बनते हैं कि सभी जो कवि हैं उनकी 2-2 रचनाएं आपको याद रखनी है और एक जो है एक जन्म और मृत्यु और जन्म स्थान और जो है वो याद आपको रखनी है 2 रचनाएं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा शमशेर बहादुर सिंह की 2 रचनाएं की कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, याद रह जाएगी, बिल्कुल सरल है, वही मैंने लिखी है जो आपको याद है। चलिए हमारा छठा प्रश्न जो रहेगा क्या है कि रजिया सजाद जहीर का जन्म कब और कहाँ होता है। रजिया सजाद जहीर जिसका संबंध राजस्थान से माना जाता है, अब याद आ गया होगा। चलिए इनका जन्म जो है वो 1917 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में इनका जन्म होता है और जन्म स्थान की बात करें तो वो अजमेर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न रहेगा हमारे सामने प्रश्न नंबर 7 कि किशनदा ने यशोधर बाबू को 50 रुपये उधार क्यों दिए थे। जब यशोधर बाबू शुरू में जो है यहाँ पे आए थे शहर में, तो किशनदा ने उनको जो है 50 रुपये दिए थे। तो वो क्यों दिए थे, चलिए कुछ लाने के लिए दिए होंगे। क्या लाने के लिए दिए हैं, कपड़े बनवाने के लिए जो है उन्होंने 50 रुपये दिए थे। चलिए 7वां प्रश्न हो गया अपना। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं कि यशोधर बाबू का तीसरा बेटा कहाँ चला गया था। तीसरा बेटा कहाँ चला गया था भाई, कहाँ चला गया था, तो आपको पता होगा स्कॉलरशिप लेके, यानी स्कॉलरशिप का मतलब जो फीस वगैरह जो है सरकार देती है, तो स्कॉलरशिप लेके जो है अमेरिका वो चला गया था। तीसरे बेटे की बात है, 3 बेटे थे उनके, एक बेटी थी और एक पत्नी थी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 9 कि दत्ताजी राव ने पाठशाला जाने के संबंध में लेखक से क्या कहा था। लेखक से कहा तो था कि पाठशाला तो जाना है, लेकिन क्या कहा वो आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर है कि सवेरे पाठशाला जाना और उस मास्टर की पूरी फीस तुम्हें भरनी है और वहाँ पर मन लगाकर तुम्हें पढ़ाई करनी है। 3 बातें याद रखनी है, पाठशाला जाना है, मास्टर की फीस देनी है और मन लगाकर पढ़ाई करनी है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 10 कि गजानंद माधव मुक्तिबोध की 2 रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध की, तो इनकी ये रही कि चांद का मुँह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ये 2 जो है वो गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं।
ठीक है, समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन जो है वो आपको धीरे धीरे जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज इतने ही बनाए हैं, टाइम कम था, 10% ही बने हैं, ज़्यादा बनेंगे तो ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, कल और परसों जो है और भी इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है आपके सामने लाए जाएंगे। जितने प्रश्न आपको करवा दिए जाएँ उनको आप जो है बिल्कुल बार बार दोहराते रहें। ठीक है, तो इस प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।